नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी ऋतिक मौजूद है। ऋतिक, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद सर आपका। और आज बातचीत करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट की। यार मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे तवज्जो इसलिए दे रहा हूं कि वहाँ एक से बढ़कर एक मसले हैं। लेकिन ये जो विपक्षी दलों ने कहा कि चाहे अडानी का मामला हो या फिर CBI ED का जो दुरुपयोग का मामला है या चिट्ठी लिखा गया है, इन मसलों पर जो कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। कई ऐसे मसले हैं जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया। क्या जो मौजूदा हालात है उसको देखते हुए क्या सुप्रीम कोर्ट को वाकई में संज्ञान लेना चाहिए खुद? बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट को न्याय का मंदिर कहा जाता है। एक तरफ हम मंदिर पूजा पाठ के लिए जाते हैं तो दूसरी तरफ मंदिर एक ऐसा मंदिर बनाया गया जिसमें हर कोई व्यक्ति अपनी बात को लेकर जा सकता है, जिसमें जज भगवान की भूमिका निभाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज सुप्रीम कोर्ट पर भी कई सारे लोग सवाल खड़े कर देते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े नहीं होना चाहिए, लेकिन जो न्याय आता है, जो कह सकते हैं कि जो उनकी एक भूमिका होती है, उस भूमिका पर सवाल जो खड़े किए जाते हैं, ये एक प्रश्न चिन्ह है। अब अडानी के मुद्दे को लेकर देख लो यहाँ पर कि अडानी का जो मुद्दा है इतना बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 2 महीने का वक्त दिया है, रिपोर्ट तैयार करने की बात की है। रिपोर्ट क्या कुछ कहेगी ये वक्त तय करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब अडानी का मुद्दा जाता है तो किस तरीके से टाल दिया जाता है कि अगली डेट ये, अगली तारीख है, अगली तारीख है, यानी कि तारीख पर तारीख। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं न्याय नहीं मिलता है, चाहे वो बिल्किस बानो का केस हो, किसी भी मुद्दे का केस हो। हालांकि बाद में सब कुछ हो जाता है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में कोई और यहाँ पर याचिका दायर करता है, कोई नेता की बात कर लो या अभिनेता की बात कर लो, तो उस पर सुनवाई जल्दी हो जाती है। आपको याद होगा शाहरुख खान के बेटा का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा, आर्यन का। तो आर्यन का जब केस जाता है तो किस तरीके से सुलझ जाता है पता ही नहीं चला, रातों रात खेल हो जाता है। लेकिन जब अडानी का मुद्दा है तो इस पर सुप्रीम कोर्ट को बहुत जल्द जो है दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। आपने दूसरा सवाल यहाँ पर ED CBI IT को लेकर कहा। देखिए ये तीनों एजेंसियाँ स्वतंत्र एजेंसियाँ हैं, अपना काम करती हैं। आओ ऋतिक, लेकिन आपने एक बहुत बड़ी बात बीच में गई, तारीख पे तारीख। जिस तरह से एक मूवी का डायलॉग का इस्तेमाल किया आपने, तो मूवी में तो न्याय मिल जाता है, लेकिन रियल लाइफ में न्याय मिलने के लिए बहुत दर भटकना पड़ता है। मेरा सवाल ये है कि कम से कम, ठीक है आपने कहा सुप्रीम कोर्ट पे सवाल नहीं उठा सकते, लोग उठा भी नहीं रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पे तो सवाल उठा सकते हैं ना। कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ गए फिर भी मोदी सरकार मान क्यों नहीं रही? समिति कहाँ तक बनी है? अडानी पे चेक क्यों नहीं? कई बार देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आते हैं, जो एक भूमिका उनकी होती है, उस पर सवाल खड़े इसलिए किए जाते हैं क्योंकि कई बार देखा गया जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जो है जज होते हैं, वो कहीं ना कहीं राजनीति में तब्दील हो जाते हैं। कपिल सिब्बल का मैं जिक्र करना चाहूँगा। कपिल सिब्बल कौन थे, लेकिन आज देखिए राजनीति में प्रवेश कर चुके हैं। इसके साथ साथ तमाम ऐसे लोग हैं जो जज रहे हैं, जो वकील रहे हैं, लेकिन आज राजनीति में प्रवेश कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं पक्षपात देखा गया है हर बार की तरह। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो अंतिम निर्णय होता है वो स्वीकार होता है, क्योंकि संवैधानिक और संविधान का हम लोग यहाँ पर खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो अडानी का मुद्दा है, जिसको लेकर विपक्ष JPC की मांग कर रहा है, विपक्ष यहाँ पर कह रहा है कि हिंडनबर्ग की जो 400 पन्ने की रिपोर्ट है उस पर बिंदु दर बिंदु पर जो है ध्यान देना चाहिए, बताना चाहिए कि उस पॉइंट में क्या कहा गया है, विनोद अडानी के बारे में आपको बोलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आज मुद्दों को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो अंतिम फैसला होगा उस पर ध्यान होगा, लेकिन यहाँ पर देखा जाए आसिफ सर, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पर जो ध्यान लोगों ने जताया है, जो भरोसा जताया है, उसको जो है बरकरार रखना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक सवाल ऋतिक ये आता है कि अभी तेजस्वी यादव का एक मामला सामने आया, आपने देखा कि उसमें उन्हें ये आदेश आया कि इस महीने गिरफ्तार नहीं करना। अच्छा, एक बड़ी खबर ये आज छपी, जो हमने रिपोर्ट भी किया है कि दरअसल उनको ऊपर से आदेश आया है कि CBI उनको गिरफ्तार न करे। ऊपर का मतलब क्या समझा जाए? क्या कोई राजनीतिक ताकत है? और अगर ताकत का इस्तेमाल एजेंसियां वाकई में कर रही हैं तो सुप्रीम कोर्ट में इसमें आना चाहिए, क्योंकि कोर्ट में ही मामला चल रहा, तेजस्वी खुद गए थे। तो ये ऊपर का मतलब क्या समझा जाए? देखिए ऊपर का मतलब कई बार देखा गया। देखिए दिल्ली MCD के जब चुनाव थे, चुनाव आयोग यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तारीखों की घोषणा के लिए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो चुनाव आयोग तो जो है लगातार बोलते हैं कि अब निगमों का एकीकरण होना है, आदेश है ऊपर से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आज तो चुनाव आयोग भी जो है सरकार के दबाव में काम कर रहा है। ED CBI का जिक्र करना चाहूँगा, आपने तेजस्वी यादव का जिक्र किया। जब ED CBI जो है यहाँ पर शिकंजा कसती है, रेड डालती है, तब इनसे सवाल पूछा जाता है कि आप कैसे एकदम से अचानक से कैसे आपको सब चीज़ों के बारे में पता चला? तो कहते हैं रिसर्च करते हैं। लेकिन यहाँ पर विपक्ष सवाल खड़ा करता है कि आज ED CBI IT कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में काम कर रही है, तो ये बड़ी शक्ति है। इसके साथ देखा जाए सुप्रीम कोर्ट को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट को भी जो है कहीं ना कहीं इस पर सवाल खड़े किए गए कि जो वकील होते हैं या फिर कहीं ना कहीं वो देश के प्रधानमंत्री के मित्र कहे जाते हैं। जैसे अडानी के मुद्दे पर जो 2 वकील यहाँ पर चुने गए हैं, जिनको आगे रखा गया, जो समिति की जो जांच के लिए गठित टीम बनाई गई, उस टीम में कहीं ना कहीं जो आनंद का नाम यहाँ पर शायद है, नीलकणी का नाम शायद, मुझे थोड़ा भूल हो रहा है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन जो नीलकणी का नाम सामने आया था वो कहीं ना कहीं बताया जाता है कि ये मोदी के बड़े खासे हैं। तो इस पर सवाल खड़े किए जाते हैं कि जो मोदी के खास हैं उनको आप आगे क्यों रखते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। एक सवाल ये भी है जिसकी तरफ हम रुख करना चाह रहे हैं कि समिति
तो उन्होंने बता दिए, आदेश भी दे दिए। अब मोदी सरकार भले ही जो रिपोर्ट जाकर करे, और तमाम मसलों को लेकर कई बार जो है बंद लिफाफे में मोदी सरकार ले गई थी अडानी मामले पर। सुप्रीम कोर्ट की तरफ अगर रुख करे तो क्या फैसला वाकई में लोगों के हक में आएंगे, विपक्ष के हक में आएंगे, कोई बार बार सवाल कर रहे हैं, या फिर मोदी सरकार के ही हक में आएंगे, या फिर हिंडनबर्ग ने जो कहा दरअसल वो तो हम सबको देखता हुआ नजर आया कि हुआ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसके चांसेस है कि किसके हक में आने के चांसेस? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला वो निष्पक्ष आएगा, लेकिन लगातार देखा जाए, जो मुझे लगता है यहाँ पर निवेशकों को ध्यान में रखा जाएगा, बाजार व्यवस्था को ध्यान में रखा जाएगा, निवेशकों का भरोसा जो है उद्योगपतियों से ना टूटे इसको ध्यान में रखा जाएगा, और सबसे बड़ा हिस्सा ये ध्यान रखा जाएगा जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिस तरीके से ये नारा लगाया गया कि मोदी अडानी भाई भाई देश बेचकर खाई मलाई, इस पर ध्यान रखा जाएगा कि देश के प्रधानमंत्री की छवि खराब ना हो। एक निष्पक्ष फैसला आएगा जिस पर जो है सबको अपनी सहमति दर्ज करानी पड़ेगी। एक सवाल, आखिरी सवाल की तरफ हम रुख कर रहे हैं, लेकिन आखिरी सवाल सबसे अहम है, और सबसे अहम इसलिए है ऋतिक क्योंकि यहाँ पे भरोसे का खेल चल रहा है। एक तरफ पूरा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मुझे बर्बाद करने की साजिशें हैं, एक तरफ ईडी की साख की बात है कि ईडी सीबीआई भाई एजेंसियाँ क्या कर रही हैं, अगर एजेंसियाँ इतनी ईमानदार है तो सिर्फ विपक्ष क्यों, बीजेपी क्यों नहीं? इन तमाम मसलों पर 2024 का चुनाव है, इन तमाम मसलों का फ़र्क कितना पड़ेगा, चाहे अडानी को लेकर हो, ईडी सीबीआई को लेकर हो, और विपक्ष के तमाम तमाशे पर 2024 के चुनाव पर क्या फ़र्क पड़ने वाला? देखिए, बिल्कुल यह बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था। विपक्ष महंगाई के मुद्दे को लेकर सरकार को कभी नहीं घेर सकती है, क्योंकि ये मुद्दा आम तौर पर देखा ही जाता है। बेरोजगारी के मुद्दे पर कभी विपक्ष नहीं घेर सकता, क्योंकि ये जमीनी स्तर के जो मुद्दे होते हैं इस पर लगातार विपक्ष सवाल खड़े करता रहता है। लेकिन अडानी जैसा मुद्दा जिसमें कहीं ना कहीं ये दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है कि क्या सच में देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता के साथ पक्षपात किया, क्या सच में देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता का पैसा अडानी को दे दिया? ये इतना बड़ा मुद्दा विपक्ष के हाथ में लगा है कि ये लंबे समय तक चलने वाला है। अगर विपक्ष ने इस मुद्दे को थाम कर रखा और जेपीसी की जांच यहाँ पर अगर करवा ली, और जेपीसी की जांच अगर हो जाती तो ये तय है कि अगर कुछ निकलता है तो बीजेपी सरकार गिर जाएगी, और बीजेपी सरकार अगर गिरी तो 2024 में देश के प्रधानमंत्री को अभी तक का सबसे बड़ा झटका लगेगा। और जो ब्रांड देखते हैं कि मोदी एक ब्रांड बन चुके हैं, वो ब्रांड भी जो है धूमिल होती हुई नजर आएगी। आसिफ सर, जीत किसकी हो रही है? देखिए, 2024 का भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे जो चांसेस ये है कि महागठबंधन अगर होता है तो बीजेपी को झटका लग सकता है। लेकिन महागठबंधन होगा कैसे? क्योंकि हालांकि अखिलेश, बिल्कुल देखिए, मैं अगर यहाँ पर देखा जाए तो अभी अरविंद केजरीवाल की तस्वीर तेजस्वी यादव के साथ नजर आई, अरविंद केजरीवाल की तस्वीर उद्धव ठाकरे के साथ नजर आई, अरविंद केजरीवाल की तस्वीर यहाँ पर जो है अखिलेश यादव के साथ नजर आई, और कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे, संजय सिंह एक साथ मिलकर जो है जेपीसी की मांग कर रहे हैं। ममता बनर्जी दिल्ली आ सकती है कभी भी। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से यही कयास लगाया जा रहा है, ये महागठबंधन की तैयारी है, क्योंकि लगातार कई बार विपक्ष ने एक बात कही है कि विपक्ष मरा नहीं है, विपक्ष अभी जिंदा है, और जिंदा जब जो रहता है तो जिंदा जली यहाँ पर शामिल होकर जीत दर्ज करा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर विपक्ष महागठबंधन कर लेता है तो यहाँ पर बड़ा खतरा बीजेपी पार्टी को हो सकता है। बिल्कुल, ये सच्चाई भी है और ये हकीकत भी है। देश की राजधानी दिल्ली से मैं इस वक्त इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, और ये जो शान पीछे देख रहे हैं आप, ये हमारी तिरंगा हम सबकी शान है, लेकिन इस शान पे दरअसल जो है आज इस पे दाग लगाने की लोग कोशिश कर रहे हैं, जिसको लेकर आज देश में बवाल मचा हुआ है, और इसीलिए लोग सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं। देखना पड़ेगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा की चूक एक बताई जा रही है अडानी मामले पर, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट पर आप लोगों की निगाहें बनी हुई हैं। ऋतिक ने साफ शब्दों में कहा कि देखते हैं दिल्ली की कुर्सी पर इसका कितना बड़ा फर्क पड़ता है और कोर्ट के क्या फैसला है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतिक, हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहे स्पेन न्यूज़। नमस्कार।